किसी ने क्या खूब कहा है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। इधर उधर कई मंजिलें हैं, चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे जो, ढल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ रुकती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। वही है जिंदगी कुछ ख्वाबें, चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। दोस्तों, करीब करीब सभी देशों में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं जो उस देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। आपके शरीर में भी एक प्रधानमंत्री छुपा हुआ है, वह आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा आपके शरीर का प्रधानमंत्री है। हमारा प्रधानमंत्री जो विपक्ष के हर आरोपों का जवाब देने के लिए सामने नहीं आता। हमारे प्रधानमंत्री तो केवल मित्रों रात के 8 बजे ही टीवी पर आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। दोस्तों, उसी तरह हमारी आत्मा भी सामने नहीं आती है, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक वायर में करंट नहीं दिखता, वैसे ही आग की लपटों में गर्मी नहीं दिखती। ठीक उसी तरह हमारी आत्मा भी। दोस्तों, हमारे शरीर का दूसरा मंत्रालय है गृह मंत्रालय, जो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। जिस तरह हमारे देश का गृह मंत्रालय हमारे देश में शांति व्यवस्था स्थापित करती है, वैसे ही हमारा हृदय इस शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर के विभिन्न भागों में पर्याप्त मात्रा में खून का प्रवाह रहता है। यह 24 घंटे चलता रहता है और हमारा देश का गृह मंत्रालय भी करीब करीब 24 घंटे कार्य करते रहती है। देश में आई आपदाओं का हमेशा निरीक्षण करते रहती है। दोस्तों, तीसरा जो महत्वपूर्ण विभाग है वो हमारा हाथ है। यह रक्षा मंत्रालय और साथ में श्रम मंत्रालय का भी कार्य संभालता है। हाथ से हमारे शरीर की रक्षा होती है एवं श्रम मंत्रालय जो हाथ का भी एक काम है, वो उससे पैसे कमाते हैं। दोस्तों, चौथा जो मंत्रालय है वो शिक्षा मंत्री या विदेश मंत्री के रूप में जान सकते हैं। यह हमारा दिमाग है। हमारे दिमाग में 2 तरह के ऑफिशियल बैठे हुए हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। आप जिस ऑफिसर को ज्यादा काम सौंपेंगे वह ज्यादा ताकतवर होगा और वह ज्यादा काम करेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे विदेश मंत्रालय में भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो गर्म और दूसरा नरम। एक बोलेंगे कोई अगर समस्या पैदा हुई बॉर्डर पर तो वो बोलेंगे अटैक कर दो, दूसरा बोलेगा शांति से समाधान किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, वैसे ही हमारे दिमाग में भी पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के कुत्ते बैठे हुए हैं। जिस कुत्ता को आप ज़्यादा खाना खिलाओगे वो ज़्यादा ताकतवर होगा। तो आप प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें सुने, देखें और बोलें, जिससे आपका शरीर और आपका कार्य पॉजिटिव की ओर अग्रसर हो। दोस्तों, पॉजिटिव कुत्ता आपको बताएगा कि आप कैसे इस काम को कर सकते हो, आप में वो काबिलियत है। दूसरा बताएगा आप यह काम नहीं कर सकते क्योंकि आप में यह काम करने की काबिलियत ही नहीं है, आप इस कार्य में फेल हो जाओगे। दोस्तों, 5वां जो मंत्रालय है वो हमारा पाँव है और उसका जो मंत्रालय है वो यातायात मंत्री के रूप में है।
दोस्तों इसका ध्यान रखिए, अगर आपका यातायात मंत्री बीमार पड़ हो गया तो समझिए आप परमानेंटली लॉकडाउन में पहुंच जाएंगे। तो लॉकडाउन के बाद अभी नहीं, कृपया कम से कम 2 किलोमीटर की वॉकिंग जरूर कीजिए, ताकि आपके यातायात मंत्री का सेहत दुरुस्त रहे। दोस्तों छठा जो है वो आँख है, जिसको हम दूरसंचार मंत्री कहते हैं। सातवां आपका पेट है, जो खाद्य मंत्री है। कान हमारा कानून मंत्री है। जीभ हमारा सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। श्वास या अथवा कहिए नाक हमारा स्वास्थ्य मंत्री है। जो बंद अपना कार्य बंद कर दिया तो स्वास्थ्य संबंधित सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जैसे कि अभी कोरोना पीरियड में चल रहा है। तो दोस्तों ये हमारी सारी कैबिनेट हमारे शरीर में ही अंदर बसा हुआ है, और इस कैबिनेट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और एक सशक्त प्रधानमंत्री जो हमारा आत्मा है, इन सारे मंत्रियों को चाहिए कि उसका जो दिशा निर्देश है उसको पूरी तरह से पालन करें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली आपको वीडियो मिलते रहे। एक बार फिर से आपको धन्यवाद।